हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू मंशु क्लासेस। आइए सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन गिवन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज इफ दे फॉर्म एन एपी, फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट थ्री मोर टर्म्स। सिंपली क्वेश्चन में बोला है कि जो भी सीक्वेंस गिवन है उन सभी सीक्वेंस में हमको फाइंड आउट करना है कि कौन सा सीक्वेंस एपी है और कौन सा सीक्वेंस एपी नहीं है। तो बच्चों जो भी सीक्वेंस एपी होगा वहां पर हमको कॉमन डिफरेंस डी फाइंड करना है और उस सीक्वेंस की नेक्स्ट थ्री टर्म्स भी फाइंड करनी है। आइए सोल्व करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। तो बच्चों फर्स्ट पार्ट गिवन है यहाँ पर 2,4,8,16 एज सोन। सो यहाँ पर बच्चों चेक करना है क्या ये सीक्वेंस एपी है या नहीं। तो बच्चों हर एक वो सीक्वेंस एपी होगा जिसकी सभी टर्म्स के बीच का कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पर हम इसकी सेकेंड टर्म से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे और कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे। सो ये हो जाएगा d इज इक्वल्स टू a2 माइनस a1 और यहाँ पर d की वैल्यू हमको मिल जाएगी बच्चों 4 माइनस 2 या फिर d हो जाएगा यहाँ पर प्लस 2। अब यहाँ पर बच्चों थर्ड टर्म से हम सेकेंड टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो यहाँ पर d हो जाएगा बच्चों 8 माइनस 4 या फिर d की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर प्लस 4। तो जैसा कि हम ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर d की वैल्यू हमको मिली थी 2 फर्स्ट कंडीशन में और सेकंड कंडीशन में d की वैल्यू हमको मिली है 4। तो यहाँ पर बच्चों d की जो वैल्यूज है वो डिफरेंट है यानी कि कांस्टेंट नहीं है। तो अगर d की वैल्यू डिफरेंट आती है तो बच्चों ये सीक्वेंस एक एपी नहीं होगा। तो यहां से हम कह सकते हैं कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम, therefore it is not AP। सो यहां से हम कह सकते हैं यह एक एपी नहीं है। आई होप आपको फर्स्ट पार्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइए सोल्व करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट दी 2,5/2, 3,7/2। सो यहां पर सबसे पहले हम कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे। सो बच्चों कॉमन डिफरेंस हो जाएगा a2 माइनस a1 या फिर d की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 5/2 माइनस 2। और जब हम 5/2 से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे सो ये हो जाएगा बच्चों 1/2। सो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस हमको मिल जाएगा 1/2। उसके बाद हम यहाँ पर थर्ड टर्म से सेकंड टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो यहाँ पर d की वैल्यू हो जाएगी 3 माइनस 5/2। सो यहाँ पर जब हम 3 से 5/2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी हमको रिजल्ट मिलेगा 1/2। सो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस आ जाएगा 1/2। नेक्स्ट उसके बाद हम फोर्थ टर्म से थर्ड टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो यहाँ पर d की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 7/2 माइनस 3। और जब 7/2 से हम 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी हमको रिजल्ट मिलेगा 1/2। सो यहाँ पर बच्चों हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर सभी का कॉमन डिफरेंस सेम है यानी कि 1/2 है। तो अगर कॉमन डिफरेंस सेम होगा तो ये सीरीज एक एपी सीरीज हो जाएगी। सो यहाँ से हम कह सकते हैं कॉमन डिफरेंस आर सेम, therefore it is a AP। सो यहाँ पर ये सीक्वेंस हो जाएगा बच्चों एपी। अगर बच्चों ये सीक्वेंस एक एपी सीरीज है देन हम फाइंड करेंगे इसके नेक्स्ट थ्री टर्म्स। तो बच्चों नेक्स्ट थ्री टर्म्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले आप जान लीजिए कि किसी भी एपी सीरीज की जनरल फॉर्म क्या होती है। तो बच्चों एपी सीरीज की जनरल फॉर्म होती है ए कोमा ए प्लस डी कोमा ए प्लस 2d कोमा ए प्लस 3d कोमा ए प्लस 4d एंड ए प्लस 5d एज सोन। सो बच्चों यहाँ पर जैसे कि अगर हम देखें a3 की वैल्यू तो a3 के लिए होती है टर्म a प्लस 2d। जैसे कि बच्चों हम फाइंड कर रहे हैं थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म फाइंड करने के लिए फॉर्मूला हो जाता है a प्लस 2d यानी कि थर्ड टर्म से एक नंबर लेस यहाँ पर d का कोफिशिएंट आता है। सो इसी तरीके से बच्चों अगर हम a4 की वैल्यू फाइंड करें तो यहाँ पर आ जाएगा a प्लस 3d। तो आप यहाँ पर पैटर्न को समझ गए होंगे और इसी पैटर्न का यूज करके हम यहाँ पर फाइंड करेंगे नेक्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ दिस एपी।
तो जैसा कि बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर इस सीक्वेंस में हमको गिवन है 4 टर्म्स, और 4 टर्म्स के बाद यहाँ पर हमको इसकी 5th टर्म फाइंड करनी है। तो हम फाइंड करेंगे यहाँ पर a5 की वैल्यू। तो a5 के लिए फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों a प्लस 4d, और यहाँ पर अब हम ये सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। जैसा कि a की वैल्यू सीक्वेंस में थी यहाँ पर 2, तो a को पुट कर देंगे 2 प्लस 4 इंटू डी, और d की वैल्यू हमको मिली थी बच्चों 1/2। सो यहाँ पर ये हो जाएगा 1/2, और a5 की वैल्यू हमको मिल जाएगी 2 प्लस, और 2 से हम जब इस 4 को कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 टाइम, सो यहाँ पर हो जाएगा 2, यानी कि a5 की वैल्यू हो जाएगी बच्चों +4। सेम इसी तरीके से यहाँ पर हम वैल्यू फाइंड करेंगे a6 की। तो a6 की वैल्यू हो जाएगी बच्चों a प्लस 5d। सो ये हो जाएगा a6 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 5 इंटू 1/2। सो ये हो जाएगा a6 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 5/2, और जब हम 5/2 में 2 को ऐड करेंगे सो ये हो जाएगा एलसीएम 2, और 2 की मल्टीप्लाई 2 से कराने पर 4 एंड प्लस 5। सो ये हो जाएगा a6 इज इक्वल्स टू 9/2। सो यहाँ पर बच्चों 6th टर्म हो जाएगी 9/2। सेम इसी तरीके से यहाँ पर हम फाइंड करेंगे इसकी 7th टर्म। तो ये हो जाएगा बच्चों a7 इज इक्वल्स टू a प्लस 6d। सो ये हो जाएगा a7 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 6 इंटू 1/2, और 2 से हम 6 को कैंसिल कर देंगे 3 टाइम। सो ये हो जाएगा a7 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 3। सो यहाँ पर a7 की वैल्यू हो जाएगी बच्चों +5। यहाँ पर हमने इस AP सीरीज की 3 नेक्स्ट टर्म a5, a6 एंड a7 को फाइंड कर दिया है। आई होप आपको ये पार्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइए अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट जो एक सीक्वेंस गिवन है हमको -1.2, -3.2, -5.2 एंड -7.2 एज सोन। सो यहाँ पर भी बच्चों सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या ये सीक्वेंस AP सीरीज है या नहीं। तो यहाँ पर हम इसको कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे, सेकंड टर्म से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करके, फिर सेकंड से थर्ड को सब्ट्रैक्ट करेंगे, एंड फिर फोर्थ से हम थर्ड को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर इन तीनों ही कंडीशन में कॉमन डिफरेंस सेम आता है देन ये सीक्वेंस हो जाएगा बच्चों AP। आइए हम इसको सॉल्व आउट करेंगे बच्चों। तो जैसा कि d की वैल्यू हो जाएगी बच्चों -3.2 -1.2। सो d हो जाएगा यहाँ पर -3.2 प्लस 1.2। सो बच्चों d की वैल्यू हमको मिल जाएगी -2। नेक्स्ट यहाँ पर हम d की वैल्यू फिर से फाइंड करेंगे थर्ड टर्म से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करके। तो ये हो जाएगा -5.2 एंड -3.2। सो ये हो जाएगा d इज इक्वल्स टू -5.2 प्लस 3.2। अब यहाँ पर हम जब 5.2 से 3.2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तब हमको रिजल्ट मिलेगा -2। सिमिलरली यहाँ पर हम फोर्थ टर्म से थर्ड को सब्ट्रैक्ट करके d की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये हो जाएगा d इज इक्वल्स टू -7.2 एंड -5.2। सो यहाँ पर d की वैल्यू हो जाएगी बच्चों -7.2 प्लस 5.2। सो ये हो जाएगा d इज इक्वल्स टू -2। तो हम यहाँ पर ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि तीनों ही कंडीशन में जो d की वैल्यू है -2 है, इसका मतलब जो कॉमन डिफरेंस है वो कांस्टेंट है। सो यहाँ से हम कह सकते हैं इट इज AP सीरीज। तो ये हो जाएगी बच्चों AP सीरीज। अगर ये सीक्वेंस एक AP सीरीज है देन हम फाइंड आउट करेंगे इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स। तो बच्चों नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करने के लिए हमको फाइंड करनी होगी इसकी 4th टर्म, 5th टर्म, 6th टर्म। तो आइए हम फाइंड करते हैं बच्चों इसकी 5th टर्म। तो जैसा कि 5th टर्म के लिए फॉर्मूला होता है बच्चों a5 इज इक्वल्स टू a प्लस 4d। सो ये हो जाएगा a5 इज इक्वल्स टू, और a की वैल्यू हो जाएगी बच्चों यहाँ पर फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म है -1.2 प्लस 4 इंटू डी, और d की वैल्यू है -2। सो ये हो जाएगा a5 इज इक्वल्स टू -1.2 एंड -8।
क्योंकि जब हम 4 की मल्टीप्लाई -2 से कराएंगे तब रिजल्ट मिलेगा -8। सो यहाँ पर बच्चों A5 की वैल्यू हो जाएगी -9.2। ये हो जाएगी इसकी फिफ्थ टर्म। एंड नाउ हम फाइंड करेंगे इसकी सिक्स्थ टर्म, तो ये हो जाएगा A6 इज इक्वल्स टू A प्लस 5D। सो ये हो जाएगा A6 इज इक्वल्स टू -1.2 प्लस 5 इंटू डी, और डी की वैल्यू है -2। सो ये हो जाएगा A6 इज इक्वल्स टू -1.2 एंड -5 टू जार, ये हो जाएगा -10। सो ये हो जाएगा बच्चों A6 इज इक्वल्स टू -11.2। तो ये हो जाएगी बच्चों सिक्स्थ टर्म। देन फाइंड करेंगे हम सेवंथ टर्म बच्चों। तो सेवंथ टर्म के लिए फॉर्मूला होगा A7 इज इक्वल्स टू A प्लस 6D। सो ये हो जाएगा A7 इज इक्वल्स टू, A की वैल्यू है यहाँ पर बच्चों -1.2 प्लस 6 इंटू, और D की वैल्यू है -2। सो ये हो जाएगा A7 इज इक्वल्स टू -1.2 एंड -6 टू जार 12। सो ये हो जाएगा A7 इज इक्वल्स टू -13.2। तो ये हो जाएंगी बच्चों इस सीरीज की नेक्स्ट थ्री टर्म्स। तो यहाँ पर ये अब सीक्वेंस बन जाएगा बच्चों -1.2, -3.2, -5.2, -7.2, -9.2 एंड -11.2, एंड देन लास्ट हो जाएगा यहाँ पर -13.2। सो यहाँ पर हमने बच्चों इस सीक्वेंस की नेक्स्ट थ्री टर्म्स फाइंड कर दी हैं। आई होप आपको ये थर्ड पार्ट भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइए अब हम करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट बच्चों -10, -6, -2 एंड +2 एज सोन। सो यहाँ पर बच्चों सबसे पहले अगर हम देखें A की वैल्यू, तो A की वैल्यू हो जाएगी -10, एंड देन यहाँ पर हम फाइंड करेंगे D की वैल्यू, कॉमन डिफरेंस। सो बच्चों कॉमन डिफरेंस हो जाएगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सो ये हो जाएगा -6 माइनस -10। जब यहाँ पर -6 से -10 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा -6 प्लस 10, और ये हो जाएगा D इज इक्वल्स टू +4। तो कॉमन डिफरेंस मिलेगा बच्चों +4। देन यहाँ पर हम थर्ड टर्म से सेकेंड टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे और फिर से चेक करेंगे क्या कॉमन डिफरेंस सेम आता है। तो ये हो जाएगा बच्चों D इज इक्वल्स टू -2 माइनस -6। सो ये हो जाएगा D इज इक्वल्स टू -2 प्लस 6। सो बच्चों D की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर +4। तो सेकंड कंडीशन में भी कॉमन डिफरेंस 4 हमको मिला है। देन एक और कंडीशन यहाँ पर हम फोर्थ टर्म से थर्ड टर्म को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो ये हो जाएगा D इज इक्वल्स टू 2 माइनस -2। सो ये हो जाएगा D इज इक्वल्स टू 2 प्लस 2, या फिर D की वैल्यू हो जाएगी बच्चों +4। सो यहाँ पर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इस सीक्वेंस की सभी टर्म्स के बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो कांस्टेंट है 4। तो ये हो जाएगा बच्चों एक AP। सो यहां से हम कह सकते हैं इट इज AP। सो ये हो जाएगी बच्चों एक AP सीरीज। अगर ये सीरीज एक AP सीरीज है देन हम इसके नेक्स्ट थ्री टर्म्स को सोल्व आउट करेंगे। तो आइए बच्चों हम फाइंड करते हैं इसकी फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म एंड सेवंथ टर्म। तो बच्चों ये फिफ्थ टर्म के लिए फॉर्मूला हो जाएगा A5 इज इक्वल्स टू A प्लस 4D। सो ये हो जाएगा A5 इज इक्वल्स टू A की वैल्यू है -10 प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू है बच्चों +4। सो ये हो जाएगा A5 इज इक्वल्स टू -10 प्लस 16, और A5 की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 6। देन यहाँ पर हम फाइंड करेंगे A6 की वैल्यू। सो ये हो जाएगा A6 इज इक्वल्स टू A प्लस 5D, और A6 की वैल्यू हो जाएगी बच्चों -10 प्लस 5 इंटू 4। सो ये हो जाएगा A6 इज इक्वल्स टू -10 एंड 5 4s आर 20। सो ये हो जाएगा A6 इज इक्वल्स टू +10। तो सिक्स टर्म हो जाएगी बच्चों इसकी +10। देन फाइंड करेंगे हम इसकी सेवंथ टर्म।
तो ये हो जाएगा A7 इज इक्वल्स टू A प्लस 6D। सो ये हो जाएगा बच्चों A7 इज इक्वल्स टू A की वैल्यू है -10 प्लस 6 इंटू डी की वैल्यू है +4। सो ये हो जाएगा A7 इज इक्वल्स टू -10 प्लस 6 4 आर 24। और यहाँ पर A7 की वैल्यू हो जाएगी बच्चों +14। सो यहाँ पर भी हमने बच्चों इस एपी सीरीज की नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड कर दी हैं। आई होप आपको ये 4th पार्ट भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइए बच्चों सोल्व करते हैं इसका 5th पार्ट। तो 5th पार्ट में एक सीक्वेंस गिवन है 3, 3 प्लस रूट टू, 3 प्लस 2 रूट टू एंड 3 प्लस 3 रूट टू एज सोन। सो यहाँ पर बच्चों ए की वैल्यू हो जाएगी 3 एंड यहाँ पर हम फाइंड करेंगे कॉमन डिफरेंस डी। सो कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए इसकी सेकेंड टर्म 3 प्लस रूट टू से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे फर्स्ट टर्म 3 को। तो कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल्स टू हो जाएगा 3 प्लस रूट टू -3। सो यहाँ पर +3 से -3 कैंसिल आउट हो जाएगा और कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू हमको मिलेगी √2। देन हम यहाँ पर थर्ड टर्म से सेकेंड टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे और फिर से हम कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये हो जाएगा डी इज इक्वल्स टू 3 प्लस 2 रूट टू -3 -3 प्लस रूट टू। सो ये हो जाएगा कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल्स टू 3 प्लस 2 रूट टू -3 एंड -√2। तो +3 से -3 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा d इज इक्वल्स टू 2 रूट टू -√2। सो कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल्स टू हो जाएगा √2। देन यहाँ पर हम इसकी फोर्थ टर्म से थर्ड टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे और फिर से कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो ये हो जाएगा d इज इक्वल्स टू 3 प्लस 3 रूट टू -3 प्लस 2 रूट टू। देन ये हो जाएगा d इज इक्वल्स टू 3 प्लस 3 रूट टू -3 -2 रूट टू। तो +3 से +3 कैंसिल आउट और d इज इक्वल्स टू 3 रूट 3 से जब हम 2 रूट 2 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा √2। सो यहाँ पर भी हमको कॉमन डिफरेंस की वैल्यू मिलेगी √2। तो यहाँ पर बच्चों सभी टर्म्स के बीच जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है, कांस्टेंट है। सो ये सीक्वेंस हो जाएगा एक एपी सीरीज। सो यहां से हम कह सकते हैं इट इज एपी। सो अगर बच्चों ये सीक्वेंस एक एपी सीरीज होगा देन हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करने के लिए हमको फाइंड करनी होगी इसकी 5th टर्म। सो ये हो जाएगा A5 इज इक्वल्स टू A प्लस 4D। सो ये हो जाएगा A5 इज इक्वल्स टू, और A की वैल्यू है बच्चों यहाँ पर 3। सो यहाँ पर हम पुट कर देंगे 3 प्लस 4 इंटू डी और D की वैल्यू है √2। सो ये हो जाएगा A5 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 4 √2। देन फाइंड करेंगे इसकी 6th टर्म। तो ये हो जाएगा A6 इज इक्वल्स टू A प्लस 5D और ये हो जाएगा A6 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 5 इंटू √2। सो बच्चों 6th टर्म हो जाएगी इसकी 3 प्लस 5 √2। देन यहाँ पर फाइंड करेंगे हम इसकी 7th टर्म। तो ये हो जाएगा A7 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 6 √2। तो बच्चों 7th टर्म हो जाएगी 3 प्लस 6 √2। तो यहाँ पर भी हमने इस सीक्वेंस की नेक्स्ट 3 टर्म्स A5, A6 एंड A7 फाइंड कर दी हैं। आई होप आपको ये 5th पार्ट भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइए अब हम सोल्व करते हैं इसका 6th पार्ट। तो बच्चों 6th पार्ट गिवन है 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222 एज सोन। सो यहाँ पर बच्चों इस सीक्वेंस में अगर हम देखें तो फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू हो जाएगी 0.2। सो ए हो जाएगा 0.2। देन यहाँ पर इसको एपी फाइंड आउट करने के लिए इसकी कॉमन डिफरेंस हम फाइंड करेंगे। सो बच्चों कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू हो जाएगी
सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, और सेकंड टर्म है 0.22, और यहां से जब हम माइनस करेंगे 0.2 तो कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा यहाँ पर 0.02। सो ये कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 0.02। देन यहाँ पर हम थर्ड टर्म से सेकंड टर्म को माइनस करेंगे, सो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 0.222 माइनस 0.22। सो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 0.002। अब यहाँ पर हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि इस सीक्वेंस में जो फर्स्ट कॉमन डिफरेंस था वो था 0.2, और जो सेकंड कॉमन डिफरेंस आया है ये है 0.02। तो यहाँ पर बच्चों टर्म्स के बीच का कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, इसीलिए ये सीक्वेंस एक एपी सीरीज नहीं होगा। सो यहाँ से हम कह सकते हैं कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम, therefore it is not AP। सो ये सीक्वेंस एक एपी सीरीज नहीं होगा। अगर बच्चों ये सीक्वेंस एक एपी सीरीज नहीं है देन हम यहाँ पर इसके नेक्स्ट थ्री टर्म्स को सोल्व आउट नहीं कर सकते। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आइए अब हम करते हैं इसका सेवंथ पार्ट। तो सेवंथ पार्ट गिवन है 0, -4, -8, -12 एज सोन। सो यहाँ पर भी बच्चों यहाँ पर सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे इसकी फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म में ए की वैल्यू हो जाएगी 0। देन इसके बाद फाइंड करेंगे इसका कॉमन डिफरेंस। सो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा d इज इक्वल्स टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सो ये हो जाएगा -4 -0। सो बच्चों d की वैल्यू हो जाएगी -4। देन यहाँ पर हम थर्ड टर्म से सेकेंड टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे, और फिर से यहाँ पर हम कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू भी फाइंड करेंगे। तो ये हो जाएगा d इज इक्वल्स टू -8 -4। सो ये हो जाएगा d इज इक्वल्स टू -8 + 4। सो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस हो जाएगा -4। नेक्स्ट यहाँ पर हम फोर्थ टर्म से थर्ड को सब्ट्रैक्ट करेंगे और फिर से कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो ये हो जाएगा d इज इक्वल्स टू -12 एंड -8। सो ये हो जाएगा कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल्स टू -12 + 8। सो कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू हो जाएगी बच्चों -4। तो हम यहाँ पर ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि सभी टर्म्स के बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो कांस्टेंट है। सो हम कह सकते हैं इट इज एपी। सो ये सीरीज हो जाएगी बच्चों एक एपी सीरीज। अगर ये एक एपी सीरीज है देन हम फाइंड आउट करेंगे इसकी नेक्स्ट थ्री टर्म्स। तो यहाँ पर 4 टर्म्स हमको गिवन है और फाइंड करनी होगी हमको फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म एंड सेवेंथ टर्म। तो बच्चों फिफ्थ टर्म जब हम फाइंड करेंगे तो फिफ्थ टर्म के लिए फॉर्मूला होगा A5 इज इक्वल्स टू A + 4D। अब यहाँ पर हम A की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 0 + 4 इंटू डी की वैल्यू है -4। सो ये हो जाएगा A5 इज इक्वल्स टू 4 4 आर 16। सो यहाँ पर A5 हो जाएगा -16। देन यहाँ पर हम फाइंड करेंगे A6। तो A6 के लिए फॉर्मूला होगा A + 5D। सो ये हो जाएगा A6 इज इक्वल्स टू 0 + 5 इंटू -4। सो बच्चों A6 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 5 4 आर 20। सो यहाँ पर सिक्स्थ टर्म हो जाएगी -20। एंड देन हम फाइंड करेंगे इसकी सेवंथ टर्म A7, जिसके लिए फॉर्मूला होगा A + 6D। सो ये हो जाएगा A7 इज इक्वल्स टू 0 + 6 इंटू डी की वैल्यू है -4। सो ये हो जाएगा A7 इज इक्वल्स टू 6 4 आर 24। सो A7 हो जाएगा यहाँ पर -24। आई होप आपको सेवंथ पार्ट भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइए अब हम सोल्व करते हैं इसका एट्थ पार्ट। तो बच्चों एट्थ पार्ट गिवन है, एट्थ पार्ट गिवन है -1/2, -1/2, -1/2 एंड -1/2 एज सोन।
सो बच्चों ये एक सीक्वेंस है। अब इस सीक्वेंस को अगर हम चेक करना चाहें कि ये एक एपी है या नहीं, तो उसके लिए हम फाइंड आउट करेंगे इसका कॉमन डिफरेंस। सो बच्चों सबसे पहले ए की वैल्यू हमको गिवन है -1/2। देन यहाँ पर हम फाइंड आउट करेंगे इसका कॉमन डिफरेंस। सो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा डी इज इक्वल्स टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म है बच्चों -1/2 और यहां से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे -1/2 को। सो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा -1/2 माइनस एंड माइनस की मल्टीप्लाई प्लस और ये हो जाएगा 1/2। सो बच्चों कॉमन डिफरेंस हो जाएगा यहाँ पर 0। देन यहाँ पर हम देखें थर्ड टर्म से सेकेंड टर्म को सब्ट्रैक्ट करें तब भी बच्चों कॉमन डिफरेंस हमको मिलेगा 0। एंड जब हम फोर्थ टर्म से थर्ड को सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी हमको कॉमन डिफरेंस मिलेगा 0, क्योंकि यहाँ पर इस सीक्वेंस की सभी टर्म्स सारी की सारी 4 टर्म्स सेम है, तो इसलिए कॉमन डिफरेंस यहाँ पर हो जाएगा 0। तो बच्चों यहाँ पर इस सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस 0 है, कॉन्स्टेंट है, इसीलिए हम कह सकते हैं इट इज अ एपी। सो देयरफॉर इट इज अ एपी। तो ये बच्चों एक एपी सीरीज हो जाएगी। अगर ये एक एपी सीरीज है देन हम फाइंड आउट करेंगे इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स। तो बच्चों 4 टर्म्स यहाँ पर सीक्वेंस में गिवन है, हमको फाइंड आउट करनी है इसकी फिफ्थ टर्म। तो फिफ्थ टर्म भी बच्चों हो जाएगी यहाँ पर a प्लस 4d। सो ये हो जाएगा a5 इज इक्वल्स टू -1/2 प्लस 4 इंटू 0, क्योंकि यहाँ पर कॉमन डिफरेंस 0 फाइंड आउट हुआ था। सो ये हो जाएगा a5 इज इक्वल्स टू -1/2 प्लस 0 और a5 फिफ्थ टर्म हो जाएगी -1/2। और सिमिलरली यहाँ पर इसकी सिक्स्थ टर्म a6 ये भी फाइंड आउट होगी -1/2 और सेवंथ टर्म a7 ये भी हो जाएगी -1/2। तो यहाँ पर इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स भी सेम टू सेम होंगी। आई होप आपको 8th पार्ट भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइए अब हम सॉर्ट आउट करेंगे इसका 9th पार्ट। तो 9th पार्ट दिया है बच्चों 1, 3, 9, 27 एज सोन। सो यहाँ पर हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे ए की वैल्यू। तो ए हो जाएगा बच्चों फर्स्ट टर्म 1, सो ए की वैल्यू हो जाएगी +1। देन हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे इसकी कॉमन डिफरेंस। सो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा बच्चों डी इज इक्वल्स टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म है 3 और फर्स्ट टर्म है 1, तो बच्चों कॉमन डिफरेंस हमको मिल जाएगा +2। देन यहाँ पर हम इसकी थर्ड टर्म से सेकेंड टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा डी इज इक्वल्स टू 9 - 3, तो ये हो जाएगा डी इज इक्वल्स टू +6। एंड देन हम यहाँ पर फोर्थ टर्म से इसकी थर्ड टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो डी की वैल्यू हो जाएगी 27 - 9, और जब हम 27 से 9 को माइनस करेंगे सो ये मिल जाएगा +18। सो यहाँ पर हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि इस सीक्वेंस में टर्म्स के बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो कांस्टेंट नहीं है। फर्स्ट 2 टर्म्स का डिफरेंस आता है 2, सेकेंड 2 टर्म्स का डिफरेंस आता है 6 एंड लास्ट 2 टर्म्स का डिफरेंस हमको मिला है 18। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, इसीलिए हम कह सकते हैं इट इज नॉट एपी। सो ये बच्चों एक एपी सीरीज नहीं है, इसीलिए हम इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स भी सॉल्व आउट नहीं करेंगे। तो आइए करते हैं इसका 10th पार्ट। तो 10th पार्ट गिवन है बच्चों a, 2a, 3a, 4a एज सोन। सो यहाँ पर भी सबसे पहले बच्चों हम इसकी फर्स्ट टर्म यानी कि a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो a हो जाएगा यहाँ पर बच्चों a की वैल्यू तो सेम है बच्चों a। देन यहाँ पर हम फाइंड आउट करेंगे इसका कॉमन डिफरेंस। सो d की वैल्यू हो जाएगी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म है 2a और माइनस फर्स्ट टर्म है a, तो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा d इज इक्वल्स टू a। सिमिलरली यहाँ पर हम थर्ड टर्म से सेकेंड टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो d की वैल्यू हो जाएगी 3a माइनस 2a, तो d हो जाएगा ये 3a माइनस 2a की वैल्यू हो जाएगी a।
देन यहाँ पर हम फोर्थ टर्म से थर्ड टर्म को भी सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो ये हो जाएगा d इज इक्वल्स टू 4a माइनस 3a, और d की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर भी a। तो हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि दिए गए सीक्वेंस के अंदर सभी टर्म्स के बीच का कॉमन डिफरेंस a है जो कि कांस्टेंट है, तो इसीलिए ये हो जाएगा एक AP सीक्वेंस। तो यहां से हम कह सकते हैं देयरफॉर इट इज AP। सो अगर ये एक AP सीरीज है देन हम फाइंड आउट करेंगे इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स। तो बच्चों जैसा कि 4 टर्म्स सीक्वेंस में गिवन है, तो नेक्स्ट हमको फाइंड आउट करनी होगी फिफ्थ टर्म। सो ये हो जाएगा A5 इज इक्वल्स टू A प्लस 4D। सो ये हो जाएगा A5 इज इक्वल्स टू A की वैल्यू गिवन है A प्लस 4 इंटू D की वैल्यू भी गिवन है A। सो ये हो जाएगा A5 इज इक्वल्स टू A प्लस 4A। सो ये हो जाएगा A5 इज इक्वल्स टू 5A। देन यहां पर हम फाइंड आउट करेंगे सिक्स टर्म, तो ये हो जाएगी A6 इज इक्वल्स टू A प्लस 5D। सो ये हो जाएगा A6 इज इक्वल्स टू A प्लस 5 इंटू D की वैल्यू है A। सो ये हो जाएगा A6 इज इक्वल्स टू A प्लस 5A। तो यहां पर बच्चों A6 की वैल्यू हो जाएगी 6A। सिमिलरली यहां पर सेवंथ टर्म A7 की वैल्यू हो जाएगी 7A। तो यहां पर हमने इस सीक्वेंस की नेक्स्ट 3 टर्म्स A5, A6 एंड A7 फाइंड आउट कर ली है। नेक्स्ट यहां पर हम करेंगे इसका पार्ट 10th। 11th जो A कोमा A स्क्वायर कोमा A क्यूब कोमा A4 एज सोन। सो यहां पर भी सबसे पहले हम इसकी फर्स्ट टर्म A की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो A हो जाएगा यहां पर A। देन यहां पर हम फाइंड आउट करेंगे इसका कॉमन डिफरेंस। सो ये हो जाएगा D इज इक्वल्स टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सो ये हो जाएगा A स्क्वायर माइनस A, और जब हम A स्क्वायर से A को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो यहाँ पर हम A स्क्वायर से A को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, बट यहाँ से हम कॉमन कर सकते हैं A को। सो ये हो जाएगा A कोमा A माइनस 1। सो यहाँ पर नेक्स्ट हम D की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो ये हो जाएगा थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। सो ये हो जाएगा A3 माइनस A पावर 2, और यहां से जब हम A स्क्वायर को कॉमन करेंगे, सो यहाँ पर बचेगा A माइनस 1। अब यहाँ पर हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं बच्चों कि दिए गए सीक्वेंस में जो D की वैल्यूज है यानी कि जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम नहीं आता है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आता है तो यहां से हम कह सकते हैं इट इज नॉट अ AP। देयरफॉर इट इज नॉट AP। सो ये बच्चों एक AP सीरीज नहीं होगी। अगर ये AP सीरीज नहीं है देन हम इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स भी फाइंड आउट नहीं करेंगे। तो आइए अब हम करते हैं इसका 12th पार्ट। तो बच्चों 12th पार्ट गिवन है √2 कोमा √8 कोमा √18 कोमा √32 एज सोन। सो यहाँ पर बच्चों सबसे पहले इस सीक्वेंस को हम थोड़ा सा सोल्व आउट कर लेंगे। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर √2 को हम लिखेंगे √2, एंड √8 का जब हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 2√2, और √18 की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 3√2, एंड 32 की वैल्यू हो जाएगी 4√2 एज सोन। सो यहाँ पर अब हम देखते हैं कि बच्चों A की वैल्यू यानी कि फर्स्ट टर्म ये हो जाएगा √2। देन यहाँ पर हम फाइंड आउट करेंगे इसका कॉमन डिफरेंस। सो कॉमन डिफरेंस D की वैल्यू हो जाएगी बच्चों सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म है 2√2, और यहां से हम माइनस कर देंगे √2 को। तो ये हो जाएगा D इज इक्वल्स टू √2। नेक्स्ट यहाँ पर हम थर्ड टर्म से सब्ट्रैक्ट करेंगे सेकेंड टर्म को। सो यहाँ पर D की वैल्यू हो जाएगी D इज इक्वल्स टू 3√2 माइनस 2√2। सो D हो जाएगा यहाँ पर बच्चों √2, और सिमिलरली यहाँ पर हम फोर्थ टर्म से थर्ड को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तब भी हमको D की वैल्यू मिलेगी √2। सो यहाँ से हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि गिवन सीक्वेंस में जो D की वैल्यू है वो कांस्टेंट है, यानी कि कॉमन डिफरेंस सेम आता है।
सो यहां पर हम कह सकते हैं देयरफॉर इट इज एपी। सो यहां पर ये सीरीज हो जाएगी बच्चों एक एपी सीरीज। अगर ये सीरीज एपी है देन यहां पर हम फाइंड आउट करेंगे इसकी नेक्स्ट थ्री टर्म्स। तो जैसा कि सीक्वेंस के अंदर फोर टर्म्स गिवन है तो हमको फाइंड आउट करनी होगी इसकी फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म एंड सेवंथ टर्म। सो यहाँ पर बच्चों फिफ्थ टर्म फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा a5 इज इक्वल्स टू a प्लस 4d। सो ये हो जाएगा a5 इज इक्वल्स टू a की वैल्यू है बच्चों यहाँ पर √2। सो a की वैल्यू हम पुट कर देंगे √2 प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू भी हमको मिली है √2। सो ये हो जाएगा a5 इज इक्वल्स टू √2 प्लस 4 √2। सो ये हो जाएगा a5 इज इक्वल्स टू 5 √2। देन यहां पर हम फाइंड आउट करेंगे इसकी सिक्स्थ टर्म। सो ये हो जाएगा a6 इज इक्वल्स टू a प्लस 5d। सो ये हो जाएगा a6 इज इक्वल्स टू √2 प्लस 5 इंटू √2। सो ये हो जाएगा a6 इज इक्वल्स टू √2 प्लस 5 √2 और ये हो जाएगा a6 इज इक्वल्स टू 6 √2। सिमिलरली यहां पर हम फाइंड आउट करेंगे इसकी सेवंथ टर्म। तो हो जाएगा a7 इज इक्वल्स टू a प्लस 6d। सो ये हो जाएगा a7 इज इक्वल्स टू √2 प्लस 6 इंटू √2। सो ये हो जाएगा बच्चों a7 इज इक्वल्स टू 7 √2। आई होप आपको ये पार्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइए अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। तीन पार्ट गिवन है √3, √6, √9, √12 एज सोन। तो सबसे पहले यहाँ पर हम इस सीक्वेंस का a की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो a हो जाएगा बच्चों फर्स्ट टर्म √3। सो a की वैल्यू हो जाएगी √3। देन हम फाइंड आउट करेंगे कॉमन डिफरेंस d। तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए सेकंड टर्म से हम फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो ये हो जाएगा √6 माइनस √3। सो यहाँ पर बच्चों √3 और √6 को हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। हम यहाँ से अगर चाहें तो कॉमन कर सकते हैं √3 को, और √3 को जब हम कॉमन करेंगे तो यहाँ पर बचेगा √2 माइनस 1। देन यहाँ पर हम d की वैल्यू फाइंड करेंगे बच्चों थर्ड टर्म को सेकंड से सब्ट्रैक्ट करके। तो ये हो जाएगा √9 माइनस √6 और यहाँ पर √9 की वैल्यू हो जाएगी 3 और माइनस √6। सो यहाँ पर हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं बच्चों कि फर्स्ट कॉमन डिफरेंस और सेकंड कॉमन डिफरेंस दोनों ही अलग अलग हैं, यानी कि कॉमन डिफरेंस की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट नहीं है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं इट इज नॉट अ एपी, देयरफॉर इट इज नॉट एपी। सो ये सीरीज एक एपी सीरीज नहीं है, इसीलिए यहाँ पर हम इसकी नेक्स्ट थ्री टर्म्स भी फाइंड आउट नहीं करेंगे। आइए अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट टर्म। तो नेक्स्ट पार्ट गिवन है बच्चों 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर एंड 7 स्क्वायर एज सोन। सो बच्चों इसका जो 12th पार्ट है, सॉरी 14 पार्ट है, इस 14 पार्ट के अंदर सीक्वेंस गिवन है 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर एंड 7 स्क्वायर। तो सबसे पहले हम इस सीक्वेंस को थोड़ा सा सोल्व करेंगे और सोल्व करने पर इस सीक्वेंस की वैल्यूज लिखेंगे। तो बच्चों 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इसीलिए ये आ जाएगा 1 एंड 3 का स्क्वायर होता है 9। सो ये हो जाएगा 9 और 5 का स्क्वायर होता है 25 एंड 7 का स्क्वायर होता है 49 एज सोन। सो यहाँ पर अब हम सबसे पहले वैल्यू फाइंड करेंगे फर्स्ट टर्म की। तो फर्स्ट टर्म a की वैल्यू हो जाएगी +1। देन इसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे कॉमन डिफरेंस। सो बच्चों कॉमन डिफरेंस हो जाएगा d इज इक्वल्स टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सो ये हो जाएगा 9 माइनस 1। तो कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू हो जाएगी +8। देन यहाँ पर हम थर्ड टर्म से सेकेंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 25 माइनस 9 और जब हम 25 से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस हमको मिलेगा 16। और सिमिलरली जब हम इसकी फोर्थ टर्म से थर्ड को सब्ट्रैक्ट करेंगे
तो कॉमन डिफरेंस हमको मिल जाएगा 49 माइनस 25। और जब हम 49 से 25 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 24, जो कि यहाँ पर हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि इस सीक्वेंस में सभी टर्म्स के बीच का कॉमन डिफरेंस डिफरेंट है। कॉमन डिफरेंस यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है, इसीलिए ये सीक्वेंस एक एपी सीरीज नहीं होगा। सो यहाँ से कह सकते हैं हम इट इज नॉट एपी। तो ये सीक्वेंस एक एपी सीक्वेंस नहीं है, इसीलिए हम कैसे यहाँ पर इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स भी फाइंड आउट नहीं करेंगे। आइए सॉल्व आउट करते हैं 15th पार्ट। तो 15th पार्ट में एक सीक्वेंस गिवन है 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 73 एज सोन। तो सबसे पहले हम इस सीक्वेंस को थोड़ा सा सोल्व कर लेंगे और सोल्व करने पर हम वैल्यूज को लिखेंगे। तो बच्चों 1 का स्क्वायर होता है 1 एंड 5 का स्क्वायर होता है 25 एंड यहाँ पर 7 का स्क्वायर होता है 49 एंड इसके बाद हमको गिवन है 73 एज सोन। सो यहाँ पर बच्चों इस सीक्वेंस में हम सबसे पहले ए की वैल्यू फाइंड करेंगे और उसके बाद फाइंड आउट करेंगे कॉमन डिफरेंस। सो बच्चों ए की वैल्यू हो जाएगी फर्स्ट टर्म यानी कि 1, तो ए हो जाएगा +1। देन यहाँ पर हम फाइंड आउट करेंगे कॉमन डिफरेंस डी। सो डी की वैल्यू हमको फाइंड आउट होगी सेकेंड टर्म से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करने पर, तो डी हो जाएगा 25 माइनस 1। सो डी की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 24। देन सिमिलरली यहाँ पर हम थर्ड टर्म से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो ये हो जाएगा d इज इक्वल्स टू 49 माइनस 25, तो d की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 24 एंड यहाँ पर हम फोर्थ टर्म से थर्ड टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो d हो जाएगा 73 माइनस 49। सो यहाँ से भी हमको d की वैल्यू मिल जाएगी +4 24। सो बच्चों यहाँ पर हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि गिवन सीक्वेंस का जो कॉमन डिफरेंस है वो कांस्टेंट है 24, तो ये हो जाएगी एक एपी सीरीज। सो यहाँ से हम कह सकते हैं इट इज एपी। तो अगर ये सीरीज एक एपी है देन यहाँ पर हम फाइंड आउट करेंगे इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स। तो बच्चों जैसा कि 4 टर्म्स हमको सीक्वेंस में गिवन है, तो हमको फाइंड आउट करनी होगी 5th टर्म, 6th टर्म एंड इसकी 7th टर्म। तो यहाँ पर 5th टर्म के लिए फॉर्मूला होगा A5 इज इक्वल्स टू A प्लस 4D। सो ये हो जाएगा A5 इज इक्वल्स टू A की वैल्यू है 1, सो ये हो जाएगा 1 प्लस 4 इंटू D और D की वैल्यू है 24। सो यहाँ पर ये हो जाएगा A5 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 24 की मल्टीप्लाई जब हम 4 से करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर 4 4s are 16 एंड 4 2s are 8, 8 प्लस 1 9। सो ये हो जाएगा 1 प्लस 96, तो A5 की वैल्यू हो जाएगी 97। देन हम फाइंड करेंगे इसकी 6th टर्म। सो ये हो जाएगा A6 इज इक्वल्स टू A प्लस 5D या फिर A6 की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस 5 इंटू 24। सो ये हो जाएगा A6 इज इक्वल्स टू 1 प्लस, और जब हम 24 की 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 24 इंटू 5, 5 4s are 20, 0 और 2 कैरी, 5 2s are 10 प्लस 2 12। सो ये हो जाएगा यहाँ पर 120। सो ये हो जाएगा 120 और A6 की वैल्यू हो जाएगी 121। देन यहाँ पर हम फाइंड आउट करेंगे इसकी 7th टर्म। सो 7th टर्म हो जाएगी A7 इज इक्वल्स टू A प्लस 6D। सो ये हो जाएगा A7 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 6 इंटू 24। सो ये हो जाएगा A7 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 24 की जब हम 6 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये हो जाएगा 24 इंटू 6, 6 4s are 24, 2 कैरी, 6 2s are 12 प्लस 2 14। सो ये हो जाएगा 144। सो यहाँ पर A7 की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 145।
तो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।